हे गाइस, वेलकम टू जतन प्रोडक्शन। तो आज हम बात करते हैं इमेज टैग के बारे में कि आप अपने वेब पेज पे इमेज को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इमेज क्या करता है कि आपके डिज़ाइन को अच्छा दिखाता है, ओके। और इसका अपीयरेंस जो होता है वेब पेज पे वो बहुत अच्छा होता है, ओके। तो अभी हम इमेज सिंटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है वो इमेज सिंटैक्स है। तो इमेज क्या करता है कि जो इसमें आईएमजी टैग होता है वो एम्बेड करता है इमेज को। मतलब टेक्निकली वो इंसर्ट नहीं करता वेब पेज के अंदर, वो सिर्फ एक स्पेस लेता है और लिंक करता है इमेज को। एंड इमेज जो टैग होता है वो एम्प्टी टैग होता है, मतलब उसका कोई भी क्लोज टैग नहीं होता, ठीक है। और इसमें एट्रीब्यूट बहुत मेन होते हैं, जैसे एसआरसी और एएलटी, ओके। तो चलिए एसआरसी टैग के बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो एसआरसी टैग क्या करता है? एसआरसी टैग बेसिकली यूआरएल होता है किसी भी इमेज का जो आपको अपने वेब पेज पर एम्बेड करनी है, ओके। तो इसे हम प्रोग्राम से समझते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक इमेज को लगा देता हूँ, इमेज एंड टैग एसआरसी के अंदर अभी देखिए कि मैं HTML फोल्डर में काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे पास एक इमेज है 2.jpg नाम से, ओके। तो मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ 2.jpg, ओके। एंड बस इसे हम रन करते हैं, सेव करते हैं और ओपन ब्राउज़र करते हैं। तो एज यू कैन सी ये थोड़ी इमेज बड़ी है, तो ये पूरी इमेज आ गई। ये शायद 4K में इमेज, तो ये पूरी इमेज आ गई है हमारे वेब पेज पे, ओके। नाउ अब हम सेकेंड एट्रीब्यूट की बात करते हैं, ALT के बारे में। तो ALT क्या करता है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। इफ़ यदि मान लो कि यहाँ पर मेरे से कुछ गलती हो जाती है और मैं गलत इमेज डाल देता हूँ जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो ALT क्या करेगा, विथ ब्लू आई, ओके। तो ALT इसके बारे में बताएगा कि ये इमेज क्या है। जैसे यहाँ पे गर्ल विद ब्लू आई और एक फ़ोटो, ये क्या है कि ब्रेक लिंक दिखाता है, कि ऐसा दिखाता है कि ये इमेज अभी है नहीं यहाँ पे, ओके। नाउ हम इसमें इमेज का साइज़ में विड्थ और हाइट दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। स्टाइल के अंदर हम लिखते हैं विड्थ रख देता हूँ मैं 100 पिक्सल एंड हाइट भी 100 पिक्सल करते हैं और इससे 2 कर देते हैं एंड ओपन ब्राउज़र करते हैं। तो एज यू कैन सी ये आप इसे यहाँ से स्टाइल में से इसका साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये पेज पे कहाँ पर शो करेगी, ओके। और इवन आप इसका दूसरे तरीके से भी एक एक करके भी विड्थ और हाइट को आप दे सकते हैं। तो चलिए वो एक बार हम कर लेते हैं अल्टरनेटिव, जिसका अल्टरनेटिव होता है विड्थ 500 एंड हाइट भी तो 500। यहाँ पर पिक्सल और परसेंटेज दोनों ही दे सकते हैं आप। पिक्सल में अब ये पिक्सल में इस इमेज को लेगा, ओके, यस। एंड अब एक चीज़ और कर सकते हैं। इफ़ यदि मान लीजिए कि आप स्टाइल के अंदर देते हैं
यहाँ पर स्टाइल को हम लिखते हैं स्टाइल टैग को, और स्टाइल टैग के अंदर हम इसकी वर्ड डिफाइन कर देते हैं img वर्ड रख देते हैं हम 100%। और यहाँ पर मैंने हाइट 500 और वेट 500 दिया है। अब देखते हैं हम कि ये कितना वर्क करता है। ओपन इन ब्राउज़र एंड एज यू कैन सी कि इसने वेट को तो 100% ले लिया है और हाइट को 500 लिया, 500 लिया है। ओके एंड इफ यदि आप इसी इमेज को दोबारा से यूज़ करते हो, लाइक कि मुझे दोबारा से स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ यूज़ करना है, तो भी आप कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा वर्थ और हाइट की जगह। स्टाइल वर्थ रख देते हैं हम 200 px, हाइट भी हम 200 px रख देते हैं। कमांड एस करते हैं एंड रन करते हैं। ओके तो एज यू कैन सी कि ये अब ऊपर वाले स्टाइल का इसके ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि हमने नीचे एक स्टाइल अलग से दे दिया है। ओके नाउ आप कोई अनदर फोल्डर से या जैसे इमेज लेनी है, अभी मेरे पास जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ इसमें मेरे पास एक इमेज नेम से फोल्डर है और उसके अंदर 1.jpg करके एक मेरे पास इमेज है। तो चलिए हम उसे इंपोर्ट करके देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। तो इमेज स्लैश और 1.jpg है मेरे पास 1। ओके अब मैं इसे कमांड एस कर देता हूँ एंड रन करता हूँ। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास ये 1.jpg से आई है और ये 2.jpg से आई है, लेकिन ये इमेज फोल्डर के अंदर है। तो आप इमेज किसी भी फोल्डर के अंदर आपको पूरा उसका पाथ लिखना पड़ेगा यदि फोल्डर के अंदर से आपको वो इमेज उठानी है तो। एंड एक होता है कि यदि आपको किसी वेबसाइट से कोई भी इमेज उठानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी एक वेबसाइट है, जैसे एक ग्राफी इमेज है कि जो आपको एनिमेशन दिखाती है, तो हम उसे भी उठा सकते हैं। यहाँ से मैंने लिंक कॉपी कर लिया है और मैं img टैग में इसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ओके कमांड एस एंड रन करता हूँ। तो ये कुछ इमेज है जो ये ग्राफी इमेज है। तो आप ग्राफी इमेज भी लगा सकते हैं HTML img टैग में। एंड लास्ट वन है इमेज फ्लोटिंग। तो इमेज फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है कि आप CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फ्लोट के अंदर। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे अभी मैं इसको हटा के अपनी वापस से पुरानी वाली इमेज लगा देता हूँ 2.jpg एंड इसे p टैग के अंदर लिख लेता हूँ मैं p टैग। और यहाँ पर मैं इसकी स्टाइल फिक्स कर देता हूँ 100 px एंड हाइट है 100 px। ओके और इसे हटा देता हूँ एंड इसमें स्टाइल में हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं फ्लोट। ओके तो फ्लोट के लिए फ्लोट और फ्लोट में राइट कर देते हैं। राइट और लेफ्ट आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है। और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं दिस इमेज एंड राइट। ओके और p टैग को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर कमांड एस करते हैं एंड रन करते हैं ब्राउज़र। एज यू कैन सी कि ये आपका लेफ़्ट में आ रहा है और इमेज प्रॉपर राइट में आ रही है। और अब हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट कर देते हैं लेफ़्ट एंड लेफ़्ट।
कमांड एस करते हैं एंड वापस से रन करते हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे लेफ्ट में आ रही है और यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर hit the like button and subscribe the channel and also share the video. Thank you.